हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सिंपल कॉन्सेप्ट्स। आई एम योर फ्रेंड जकवान शेख। तो आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में माय फ्रेंड हम बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ को डिस्कस करने वाले हैं जो कि यूपीएससी प्रीलिम्स 2020 से रिगार्डिंग है। हमने जब प्रीवियस वीडियो में यूपीएससी प्रीलिम्स 2020 के पेपर 1 को डिस्कस किया था, उसका एनालिसिस किया था इन शॉर्ट में कि किस प्रकार के क्वेश्चन आपको पूछे गए थे, डिफ़िकल्टी क्या थी क्वेश्चंस की, लेवल ऑफ द क्वेश्चंस कैसे पूछे गए थे, और फिर हमारी एक चीज़ रह गई थी तो वो एक्सपेक्टेड कट ऑफ। तो मैंने जैसे कि आपको पिछले टाइम बोला था कि हम अगले वीडियो में जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ को डिस्कस करेंगे, तो इस पर्टिकुलर वीडियो में हम कितना कट ऑफ आ सकता है पेपर प्रीलिम्स का 2020 के, वो इन डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। और ये कट ऑफ किस तरह से होता है, किस पॉइंट्स के बेसिस पर ये कट ऑफ डिसाइड करते हैं, तो हम वो भी सीखेंगे। और हमने देखा था कि किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे गए थे यूपीएससी प्रीलिम्स में, पॉलिटी के कितने क्वेश्चंस थे, हिस्ट्री के कितने क्वेश्चंस थे, और वो क्वेश्चंस इजी थे या मॉडरेट थे या मॉडरेट टू हाई था लेवल क्वेश्चंस का, ये भी हमने देखा था। और एनवायरनमेंट पर और साइंस एंड टेक्नोलॉजी पर ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आपको पूछे गए थे, बट वो इतने आसान नहीं थे, वो कंसेप्चुअल बेसिस पर क्वेश्चन थे, है ना। अगर आपके कंसेप्ट वहाँ पर क्लियर होंगे तो आपको वाकई में अच्छा पेपर गया होगा, ईजी पेपर आपको गया होगा और अच्छी तरह से आपने सॉल्व किया होगा। अगर आपके कंसेप्ट्स वहाँ पर क्लियर नहीं हुए, जैसे कि मैंने पॉलिटी सीरीज़ में भी आपको कहा था कि आप हर एक कंसेप्ट को क्लियर करते हुए जाओ, सिर्फ पॉलिटी के नहीं, हर एक सब्जेक्ट के कंसेप्ट्स में आपको क्लियरिटी होनी चाहिए, इन डेप्थ में आपकी क्लियरिटी होनी चाहिए, इन डेप्थ में आपको स्टडी करना चाहिए, तभी आप इस टफेस्ट एग्जाम्स को क्या कर सकते, क्रैक कर सकते, समझ रहे हो। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में हम इम्पॉर्टेंट कट ऑफ को डिस्कस करने वाले हैं। क्या है एक्सपेक्टेड कट ऑफ प्रीलिम्स का, कितना कट ऑफ आ सकता है जनरल कैटेगरी के लिए और एससी और एसटी कैटेगरी के लिए, वो भी हम देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं माय फ्रेंड। तो माय फ्रेंड के लेवल ऑफ क्वेश्चंस इन प्रीलिम्स, तो जैसे कि हमने एनालिसिस में भी देखा था कि अब जब 4 अक्टूबर को आपका पेपर हुआ, जिसका टाइम था 9:30 से 11:30, समझ रहे हो, तो यहाँ पर उतना टाइम था, तो वहाँ पर आपका डिफ़िकल्टी ऑफ क्वेश्चंस क्या थे। बहुत से हमारे एस्पिरेंट्स ने भी हमें बताया कि डिफ़िकल्ट थी क्वेश्चंस में, डिफ़िकल्टी लेवल ये मॉडरेट टू हाई था और मॉडरेट टू टफ था। तो इसमें इजी क्वेश्चंस कम पूछे गए थे, बट इजी क्वेश्चन पूछे भी गए थे, ऐसा नहीं कि इजी क्वेश्चन नहीं पूछे गए थे, इजी क्वेश्चन पूछे गए थे, बट उसके कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन थे, वहाँ पर कन्फ्यूजन कर दिया था यूपीएससी ने वहाँ पर। तो क्या होता है ना, फिर अगर आप कंफ्यूजन करता है यूपीएससी तो आप वहाँ पर सीधे तरह से सॉल्व नहीं कर पाते, आप श्योर नहीं होते, समझ रहे हो। तो डिफ़िकल्टी लेवल था ये मॉडरेट टू टफ था, ये हमने एनालिसिस में भी देखा। और फिर यहाँ पर क्या हुआ ना कि जब जो कि आप देखें, अगर कंपेयर करें 2020 के प्रीलिम्स पेपर्स को 2016 के पेपर्स के साथ, प्रीलिम्स पेपर के साथ, तो वहाँ पर 2016 का जो प्रीलिम्स का पेपर सेट किया था यूपीएससी ने, वो इजी लेवल का था। वहाँ पर बहुत सारे इजी क्वेश्चंस और ज़्यादातर इजी क्वेश्चन पूछे गए थे। बट 2017 में अगर कंपेयर करते हैं तो स्टैटिक बेस्ड क्वेश्चन यहाँ पर यूपीएससी ने इंट्रोड्यूस किए थे। स्टैटिक बेस्ड जितने भी क्वेश्चंस आपको पूछे गए थे 2017 के प्रीलिम्स में, अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स देख लो 2017 का, तो वहाँ पर आप स्टैटिकली बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादा देखेंगे। स्टैटिक बेस्ड क्वेश्चन आपको ज़्यादातर पूछे गए थे और वो भी लिटिल बिट ईजी ही थे। और अगर बाद में फिर क्या हुआ, 2018 एंड 2019 में एक नई कंसेप्ट यूपीएससी ने आपको इंट्रोड्यूस की थी, विगनेस लेवल मींस कंसेप्चुअल क्वेश्चंस की जो कंसेप्ट होती है, वो कंसेप्ट आपकी इंट्रोड्यूस की गई। हर एक क्वेश्चंस में मल्टीपल क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और वो कंसेप्चुअल क्वेश्चंस होंगे, कंसेप्ट के बेसिस पर होंगे। तो यहाँ पर विगनेस लेवल को इंट्रोड्यूस किया 2018 एंड 19 में। ज़्यादातर आप अगर देखो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 2018 एंड 19 के, तो वहाँ पर कंसेप्चुअल बेसिस और विगनेस लेवल को इंट्रोड्यूस किया था यूपीएससी ने। बट वही सेम चीज़ 2020 के प्रीलिम्स में इंट्रोड्यूस की गई, वही सेम चीज़ फॉलो की गई यूपीएससी द्वारा कि वहाँ पर विगनेस लेवल भी था 2018 एंड 19 के क्वेश्चन में, बट यहाँ पर विगनेस लेवल को बढ़ा दिया गया, समझ रहे हो। हर एक क्वेश्चन कंसेप्चुअल बेसिस था, हर एक क्वेश्चन आपको कंफ्यूज करने वाला था, ऐसा कोई डायरेक्टली पूछा नहीं गया था आपको क्वेश्चन, हमने देखा एनालिसिस में भी। तो वहाँ पर विगनेस लेवल को थोड़ा सा हाई कर दिया था, समझ रहे हो। कि जब हमने एनालिसिस किया था 2020 के प्रीलिम्स का प्रीवियस वीडियो में, तो बहुत से क्वेश्चंस जो कि कंसेप्चुअल बेसिस पर थे, जो डायरेक्टली आपको पूछे नहीं गए हैं। तो अगर कट ऑफ की बात की जाए माय फ्रेंड, तो हम वो तो बाद में आएंगे। तो आपके सामने जो ये डायग्राम दिख रही है कि ट्रेंड एनालिसिस यूपीएससी सीएससी प्रीलिम्स 2020 के किस सब्जेक्ट के कितने क्वेश्चंस आए थे यूपीएससी प्रीलिम्स में। तो पॉलिटी को देखा जाए सबसे पहले तो 16 नंबर ऑफ क्वेश्चंस आए थे प्रीलिम्स में, जो कि ईजी थे बट कन्फ्यूजिंग थे, उसे सॉल्व करना आसान नहीं था। उसको आपके अगर इजी क्वेश्चन अगर आते हैं, मोस्ट ऑफ 40 to 45 क्वेश्चंस इजी ही थे,
प्रीलिम्स में, बट वहाँ पर क्या था ना, आपको क्या थे वहाँ पर कंसेप्ट की क्लैरिटी की ज़रूरत होती है, वहाँ पर डेप्थ में पढ़ने की ज़रूरत होती है। ईजी तो थे बट आप इन डेप्थ अगर पढ़ते हो, इन डेप्थ आपका स्टडी है तो आप डायरेक्टली उसे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। बट फिर इकोनॉमिक्स एंड इंडियन इकोनॉमी के 14 क्वेश्चन आए थे, और हिस्ट्री के एज़ कम्पेयर टू पॉलिटी एंड इकोनॉमिक्स ज़्यादा क्वेश्चन आए थे, दो ज़्यादा थे कि 18 नंबर ऑफ क्वेश्चन आए थे। और साइंस के भी सेम था कि साइंस के 18 नंबर ऑफ क्वेश्चन आए थे। अगर आप प्रीलिम्स 2020 के पेपर का एनालिसिस अच्छी तरह करें हर एक सब्जेक्ट वाइज, तो वहाँ पर आपको इकोनॉमी, इन्वायरमेंट और साइंस एंड टेक्नोलॉजी पर ज़्यादा ही क्वेश्चन दिखेंगे, बट वो छुड़ाना इतने आसान नहीं थे, उसका डिफिकल्टी लेवल थोड़ा हाई था, डेट इज़ मॉडरेट टू टफ था। तो फिर बाद में हम देखेंगे ज्योग्राफी एंड एग्रीकल्चर, ये 12 नंबर ऑफ क्वेश्चंस आए थे, और इन्वायरमेंट पर 17 नंबर ऑफ क्वेश्चन आए थे। नाउ करंट अफेयर्स पर 15 नंबर ऑफ क्वेश्चन आए थे। तो करंट अफेयर्स पर जो क्वेश्चन आए थे माय फ्रेंड, वो डायरेक्टली आपको डेप्थ में पूछे गए थे। समझ रहे हो कि अगर आप करंट अफेयर्स ऊपर से पढ़ते हो, बहुत सारे एस्पिरेंट्स की कन्फ्यूजन हो जाता है कि वो करंट अफेयर्स क्या होता है ना, वो ऊपर से पढ़ लेते हैं, पर जब वो ऊपर से पढ़ते हैं ना, तो वो करंट अफेयर्स वो डायरेक्टली नहीं पूछता यूपीएससी आपको। जो करंट अफेयर्स जो आपने ऊपर से पढ़े हैं, वो डायरेक्टली आपको क्वेश्चन नहीं आता। आपको क्या आता है ना, उन इन डेप्थ में क्वेश्चन आता है किसी भी करंट अफेयर्स का। आप किसी भी सब्जेक्ट के देखो तो हर एक कंसेप्ट के थ्रू आपको जाना है, हर एक कंसेप्ट को आपको क्लियर करना है अच्छी तरह से। तो हम अगर कंपेयर करें तो 2016 का इजी था, और 2017 का स्टैटिक बेस था, और 2018 एंड 19 का बिगिनर्स लेवल जो इंट्रोड्यूस किया था। तो यहाँ पर भी एक ही सेम प्रोसीजर कैरी फॉरवर्ड हुई, सेम प्रोसीजर यहाँ पर रिपीट हुई 2018 एंड 19 की। तो वहाँ पर भी बिगिनर्स लेवल का हाई कर दिया 2020 के प्रीलिम्स क्वेश्चन पेपर्स में यूपीएससी ने। समझ रहे हो, तो डिफिकल्टी ऑफ लेवल मॉडरेट टू हाई थे। जब अगर कट ऑफ की बात की जाए माय फ्रेंड, तो कट ऑफ मेरे हिसाब से हमने जो डिस्कशन किया है बड़े एस्पिरेंट्स के एक्सपीरियंस से और बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के ओपिनियन से, तो हमने ये डिसाइड किया है कि कट ऑफ 90 to 95 तक ही होगा, ज़्यादा नहीं होगा। समझ रहे हो, कट ऑफ 90 to 95 तक ही होगा, ज़्यादा नहीं होगा, इन बिटवीन ही होगा 90 to 95, या उससे कम तो नहीं जा सकता, इन बिटवीन होगा 90 to 95 के बीच में आएगा, उससे ज़्यादा नहीं होगा। ये हमने डिसाइड किया था नंबर ऑफ इजी क्वेश्चंस। समझ रहे, तो कट ऑफ कैसे डिसाइड करते हैं माय फ्रेंड के नंबर ऑफ इजी क्वेश्चंस। समझ रहे, नंबर ऑफ इजी क्वेश्चन के बेसिस पर हम कट ऑफ निकालते हैं। और तो हम क्या कहते हैं ना, तो ये हमने कुछ टॉप कोचिंग इंस्टीट्यूट्स से डिस्कशन करके भी ये कट ऑफ डिसाइड किया है। हमने ऐसे भी टॉप जो कोचिंग इंस्टीट्यूट से या ऐसे भी ऑनलाइन कोचिंग इंस्टीट्यूट जो होते हैं, उनसे सभी के ओपिनियन से हमने ये कट ऑफ आपको मैं बता रहा हूँ कि 90 to 95 प्रीलिम्स 2020 का कट ऑफ आ सकता है, उससे ज़्यादा नहीं आ सकता। 90 to 95 फॉर द जनरल कैटेगरी। समझ रहे हो, ये नंबर ऑफ इजी क्वेश्चंस पर डिपेंड करता है। और यहाँ पर किस बेसिस पर, और ये डिपेंड करता है हम कट ऑफ किस बेसिस पर हम कैलकुलेट करते हैं, तो वो होता है डिफिकल्टी लेवल ऑफ ईच एंड एवरी क्वेश्चंस के। वो क्वेश्चन आपको जो आया है प्रीलिम्स में, वो नंबर ऑफ क्वेश्चन जो आपको आए हैं, समझो पॉलिटी में आए हैं, इकोनॉमी में आए हैं, एग्रीकल्चर्स में आए हैं, इन्वायरमेंट पर आए हैं, इंटरनेशनल रिलेशंस, करंट अफेयर्स पर, ऐसे कई सारे टॉपिक्स पर आपको अगर क्वेश्चन आए हैं, तो क्वेश्चंस का लेवल क्या है उसके बेसिस पर हम कट ऑफ निकालते हैं। अगर वो क्वेश्चन का लेवल ईजी है तो कट ऑफ ऑब्वियसली हाई जाएगा, मॉडरेट है, मॉडरेट टू टफ है तो कट ऑफ ऑब्वियसली लो जाएगा, अनअटेम्प्टेबिलिटी है तो कट ऑफ ऑटोमेटिकली लो हो जाएगा आपका, नो डाउट अबाउट इट। और वेगनेस लेवल पर भी हम क्वेश्चंस के वेगनेस लेवल कितनी बड़ी है, कितनी हाई है, तो 2020 के प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में वेगनेस लेवल बड़ी हुई थी, हाई वेगनेस लेवल के क्वेश्चंस आपको पूछे गए थे, कंसेप्चुअल क्वेश्चंस आपको पूछे गए थे। और ऑप्शन वाइज एनालिसिस भी हम करेंगे, ऑप्शन वाइज एनालिसिस के बेसिस पर हम कट ऑफ ये कैलकुलेट किया है आपके लिए। और नाउ आंसरेबिलिटी इन जनरल, कि जब आप फॉर एग्जांपल जनरल डिस्कशन करते हैं कि इसका आंसर कैसे होगा, कैसे लॉजिक से इसे छुड़ाया जा सकता है, वो भी उस बेसिस पर भी हमने कट ऑफ कैलकुलेट किया है। आंसरेबिलिटी इन एग्जाम मोड के एक एस्पिरेंट से एग्जाम्स में कैसे, किस थिंकिंग से वो सॉल्व करता है, समझ रहे हो, किस थिंकिंग से, किस लॉजिक से वो क्वेश्चन को सॉल्व करता है, क्वेश्चन को अच्छी तरह से सॉल्व करता है। तो एग्जाम अटेम्प्टेबिलिटी इन एग्जाम और किस तरीके से अटेम्प्ट करता है एग्जाम्स में, एग्जाम हॉल में, तो इसी तरह से हमने डिसाइड किया है कि ये जो कट ऑफ है इन बेसिस पर तो 90 to 95 ही आने चाहिए। और रेफरेंसेस ऑफ स्टैंडर्ड बुक्स एंड रिसोर्सेज, अब जितने भी स्टैंडर्ड बुक्स एंड रिसोर्सेज है वहाँ पर, तो वहाँ से क्वेश्चन कितने आए हैं वो भी हमने किया कि वहाँ से क्वेश्चन कितने आए। तो ज़्यादातर क्वेश्चन आपके रेफरेंसेस और स्टैंडर्ड बुक में से इतने नहीं आए हैं, ज़्यादातर प्रेजेंट सिचुएशन पर आए हैं। बट करंट अफेयर्स में अगर आप देखें, एक बात नोटिस करें तो जो कोविड-19 जो कि बहुत ही ट्रेंडिंग टॉपिक है, बहुत से इंस्टीट्यूट से सिखा रहे थे, तो कोविड-19 पर एक भी क्वेश्चन नहीं आया था। आपको याद होगा कि मैंने करंट अफेयर्स के टॉपिक्स आपको बताए थे वीडियोज़ में,
हमारे पहले वाले वीडियोस में, तो उसमें जितने भी टॉपिक्स आपको बताए थे उसमें से 15% क्वेश्चन या 25% क्वेश्चन आपको आए हैं प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में। तो आप अगर वो टॉपिक्स को फिर से प्रिपेयर करना चाहते हो तो ज़रूर करें माय फ्रेंड, बहुत ही अच्छे टॉपिक है आपके लिए, बहुत ही फ़ायदेमंद है। और रोल ऑफ डेली बेस्ड एक्सपेंसिव कोचिंग थे, डेली बेस्ड एक्सपेंसिव कोचिंग से भी हमने डिस्कशन करके कट ऑफ आपके लिए बनाया है। और रोल ऑफ अदर ऑनलाइन कोचिंग्स मीन्स अनअकैडमी, ऐसे कई अदर ऑनलाइन कोचिंग्स होते हैं, तो उससे हमने डिसाइड करके ये बताया कि 90 to 95 ही आपका कट ऑफ आना चाहिए फॉर द जनरल कैटेगरी। और SC/ST की बात करें तो पिछले भी साल का जितना कट ऑफ था उससे 2-3 मार्क्स या 2 मार्क्स ज़्यादा से ज़्यादा कम कर लीजिए तो उतना आपका कट ऑफ होगा। मेरे फ्रेंड के यहाँ पर क्या होता है ना, बिगिनर्स लेवल को बढ़ा दिया गया था प्रीलिम्स 2020 की पेपर्स में, जो कि प्रोसीजर सेम ही कैरी आउट हुई थी जो का 2018 और 19 में भी जो क्वेश्चन आए थे। इट इज़ डिपेंड ऑन द बिगिनर्स लेवल, कंसेप्चुअल बेसिस क्वेश्चन थे। अब जब पॉलिटी की बात की जाए माय फ्रेंड, के पॉलिटी की जो क्वेश्चंस थे, पॉलिटी के जो क्वेश्चंस थे वो ईजी टाइप के थे, समझ रहे हो। पॉलिटी के जो क्वेश्चंस आए थे प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में तो वो ईजी टाइप के थे, बट उसे छुड़ाना आसान नहीं था। मीन्स आपको अगर पॉलिटी का कोई भी आपको अगर वो क्वेश्चन का आंसर आता है तो उसे ऑप्शन जो है वो कंफ्यूजिंग दिए गए थे, आप ये चूज़ करो या ये चूज़ करो या ये चूज़ करो या ऑल ऑफ द अबव। मीन्स ऑल ऑफ द अबव तो क्वेश्चंस आपको आए ही नहीं थे, ये तो ऑल ऑफ द अबव का यहाँ पर आप छोड़ ही दो कि ऑल ऑफ द अबव के क्वेश्चंस आपको ज़्यादातर आए नहीं थे प्रीलिम्स 2020 के एनालिसिस में अगर किया है तो उसमें देखेंगे आप। तो नाउ हिस्ट्री क्वेश्चंस आर एक्सट्रीमली वेग, समझ रहे हो कि हिस्ट्री क्वेश्चन जो एक्सट्रीमली वेग आए थे, बहुत ही कंसेप्चुअल बेसिस पर क्वेश्चन आए थे। और अगर आप सामने देखें तो हिस्ट्री पर मीन्स 15 to 20 क्वेश्चंस तो आए ही थे आपने, समझ रहे हो। तो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आर अनअटेम्प्टेबल विच क्या होता ना, विच रिलेटेड टू डायरेक्टली नॉलेज, समझ रहे हो कि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस जो होते इट इज़ अनअटेम्प्टेबल थे, अनअटेम्प्टेबल क्वेश्चंस थे, वो एक्सट्रीमली वेग क्वेश्चन थे, कंसेप्चुअल थे। मीन्स ऑल ऑफ द अबाउ तो और करेक्ट ऐसे क्वेश्चन आपको दिखेंगे नहीं प्रीलिम्स 2020 के एग्जामिनेशन में। प्रीलिम्स 2020 के पेपर 1 में अगर आप अच्छी तरह से एनालिसिस करो तो एक्सट्रीम वर्ड्स में UPSC खेल गया है। यहाँ पर जितने भी एक्सट्रीम वर्ड्स यूज़ किए हैं UPSC ने, वहाँ पर एक्सट्रीम वर्ड्स में UPSC खेल गया। तो ये था हमारा एक्सपेक्टेड कट ऑफ माय फ्रेंड्स। इस कट ऑफ से ज़्यादा कट ऑफ आपको नहीं आएगा कि मीन्स 90 to 95 ही आपको कट ऑफ आएगा प्रीलिम्स एग्जामिनेशन 2020 का। तो अगर आप यहाँ पर 90 to 95 के आगे जाते हो तो आप ज़रूर मेंस के एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन शुरू करें। अगर आप कम आते हो तो फिर से आप क्या करें, प्रीलिम्स एग्जामिनेशन की तैयारी करें और अगले साल 2021 के लिए आप ज़रूर क्वालिफाई होंगे। हार्ड वर्क करिए, कंसिस्टेंसी रखिए और हर एक कंसेप्ट को इन डेप्थ में पढ़ने की कोशिश करें, हर एक कंसेप्ट को क्लियर करने की कोशिश करें। तो ऐसे ही हम अगले वीडियो में आपसे मिलेंगे एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तो आप अनअकैडमी के कोर्सेज़ को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं माय फ्रेंड्स। तो हमारा प्रोमो कोड ज़रूर यूज़ करें सब्सक्रिप्शन खरीदने वक्त अनअकैडमी का, तो कि सिंपल YT और सिंपल 20 ये हमारा। तो चलिए शुरू करते हैं माय फ्रेंड्स हम अगले वीडियो में। तो अगले वीडियो में हम फिर से मिलेंगे। ये हमारा प्रोमो कोड है सिंपल 20, ये ज़रूर यूज़ करें। तो चलिए माय फ्रेंड्स हम फिर से मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे होम स्टे सेफ। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच।